तो राजनीति के अंदर क्या चालाक ऐसे लोमड़ियां बहुत होती है, वो अपना फायदा लेने के लिए ये जाटों को राजपूतों को झगड़ा करा दो, हमारे फायदा हो जाते। तो मैंने और बाबू सिंह दोनों ने लपकाना शुरू कर दिया। वो भाग ही गया वहां। ये शोले वाले पिक्चर के हैं जय और वीर इनसे कोई लफड़ा मत करना, है ना। जाट राजपूत ये वो, ये झगड़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए। भाई हुक या भाई कुक, जिस भाषा में भी जो समझेगा ना, मैं बाबू सिंह जी उसी भाषा में। जोधपुर में हमारे ये कोई छोटे मोटे कोई गले में आ गए, उसमें भी खूब सारा सहयोग किया इन्होंने। तो कोई समाज की बात वहाँ आके फंस गई। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, आप समझ गए, मैं समझ गया। छेदाराम जी को जैसे से पता है 100% करवा देंगे। बाई हुक या बाई कुक, जिस भाषा में भी जो समझेगा ना, मैं बाबू सिंह जी उसी भाषा में समझा के ये काम तो करवा देंगे। उसके लिए आप शेरगढ़ में, यहाँ पर जो हमारे समाज से आते हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप शेरगढ़ में आप बाबू सिंह जी को मजबूत करो, और उधर ओसिया के अंदर जो हमारे राजपूत समाज के भी लोग हैं वो हमें मजबूत करते हैं। तो अधिकारी ऊपर नीचे चल रहा था, तो मैंने और बाबू सिंह दोनों ने लपकाना शुरू कर दिया। वो भाग ही गया वहां। बात वहाँ कोई बात ये तो सब चल रही थी आपस में, बोले ये दोनों ही है ना, ये शोले वाले पिक्चर के हैं जय और वीर। जो अलग अलग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं ना, जाट राजपूत ये वो, ये झगड़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये झगड़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हम आपको इस बात की भलावण देने के लिए आते हैं कि मैं और बाबू सिंह जी दोनों इन मार्शल कॉम से आते हैं। तो जैसे बाबू सिंह जी जो राजपूत जाति से आते हैं, या मान लीजिए मैं जाट जाति से आता हूँ, जब हम दोनों एक साथ में बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, वही भावना हम जैसे मिलकर गाँव के अंदर प्रेम बढ़ाएंगे, आप और हम सब आगे बढ़ेंगे। अंदर क्या चालाक ऐसे लोमड़ियां बहुत होती है, वो अपना फायदा लेने के लिए ये जाटों को राजपूतों को झगड़ा करा दो, हमारे फायदा हो जाते। और हम तो क्या कि दोनों ऐसा साथ साथ चलते हैं, तब किसी दूसरे की ये भी हिम्मत नहीं होती कोई ये। अब तो आजकल नहीं, चालाक लोमड़ियां आजकल हमारे नजदीक नहीं आती, दूर रह रही है। और में भाई आपका छोटा भाई दयाराम सियोल खड़ा है। आजकल हम लोग दोनों एक साथ ही चलते हैं और पूरे राजस्थान में चलते हैं। ऐसा कभी किसी सरकारी मामले में मेरा मूड खराब हो जाता है, हो जाता है, तो फिर बाबू सिंह जी मना लेते हैं। एक दिन बाबू सिंह के मूड खराब हो गया था, फिर मुझे मनाना पड़ता है। हम एक दूसरे को फिर छोटे भाई बड़े भाई के रूप में हम लोग कल परसों को वहाँ चले गए थे बोला भी सीएमओ में। तो वहाँ कोई एकाध कोई था अधिकारी, ऊपर नीचे चल रहा था, तो मैंने और बाबू सिंह दोनों ने लपकाना शुरू कर दिया। वो भाग ही गया वहां। सीएमओ में बात, वहाँ कोई बात ये तो सब चल रही थी आपस में, बोले ये दोनों ही है ना, ये शोले वाले पिक्चर के हैं जय और वीर। इनसे कोई लफड़ा मत करना। और भाइयों में एक हमारे भोजी क्या था, भोजन तैयार है भोजन रो कह दिया जन मने कहीं बाबू सिंह जी ने थोड़ा बेगो ही मामला निपटाना पड़े। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज जो ग्राम पंचायत में आने का मौका मिला जाटी भांडू में, मैं सबसे पहले तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक और मेरे बड़े भाई के रूप में आदरणीय जैसे श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कहा कि नहीं भैया जी वो आयोजक तो बुला रहे हैं लेकिन आपको आना है, मैं बुला रहा हूँ। मैंने कहा मैं जो है जरूर आऊँगा। और मुझे जाटी भांडू की तरफ से भी मुझे निमंत्रण मिला कि आपको आना है। फिर बाबू सिंह जी को और मेरे को आज जैसे जैसलमेर भी जाना है, और हमारे छेलाराम जी साहब का भी अभी ऐसा साथ मिलने वाला है कि हम भी जैसलमेर चलेंगे साथ में। तो आज ऐसे मंच पर विराजमान अपने शेरगढ़ के लोकप्रिय विधायक, जिनको बोलना चाहिए शेरगढ़ का शेर,
जैसे श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, और यहाँ मंच पर और बोलना चाहिए पूरे जोधपुर डिस्कॉम के अंदर जो बोलना चाहिए ऊर्जा का संचारण करने वाले मेरे भाई जैसे श्रीमान भंवरलाल जी साहब, जैसे डेलू साहब, बहुत हंसमुख रहने वाले, बहुत मेहनती, बहुत अच्छा काम करने वाले। हमारे बोलते शेरगढ़ और ओशिया में हमने मांगे एक 1,000 ट्रांसफार्मर हमें एक ही दिन में देने हैं, तो इन्होंने 1,000 भी ट्रांसफार्मर किसानों के लिए दिए। हमेशा किसान की बात सुनने वाले और हर बात को बहुत गंभीरता से समझने वाले मेरे और बाबू सिंह जी के लिए तो हमेशा कोई काम का तो कभी भी मना नहीं करते, क्यों किसान के बेटे और गांव ढाणी से हम लोग निकले हुए हैं। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आए, इसलिए भंवरलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ में ही ये जैसे भाई मोनन साहब, आप तो हमेशा हर काम में समाज के जितने छोटे बड़े काम होते हैं हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। एक जोधपुर में हमारे कोई छोटे मोटे कोई गले में आ गए, उसमें भी खूब सारा सहयोग किया इन्होंने। तो कोई समाज की बात वहाँ आके फंस गई, अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, आप समझ गए, मैं समझ गया, छेदाराम जी को जैसे से पता है। इतने बोलते सभ्य और इस गाँव और ढाणी से निकल कर जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जमाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो मुन्नन साहब ने जो पैठ कमाई है ना, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन पैसे के साथ पैठ कमाना बहुत बड़ी बात है। तो जो बोलते मुन्नन साहब हमेशा इतने उनके सभ्य और इतने भले और इतने अच्छे आदमी हैं। और आपका तो ये निजी गांव है, आपके गांव में आज मुझे आने का मौका मिला, आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और कर्नल बलदेव सिंह जी, आप तो खुद तो फौज में रहे, आपने देश की जिम्मेवारी पूरी की, आप देश के बाद में अपने समाज की जिम्मेवारी जो पूरी कर रहे हैं, और दिन रात हमेशा काम करते रहते। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी खूब सारे एनसीसी के अंदर भी आपने काम किया, खूब सारी बात की। इतने मतलब फौज के बड़े पद पर रहते हुए भी आप आम जन से ढाणी में, गांव और ढाणी में लोगों से कनेक्ट होते हुए आप मतलब जो बोलते अंतिम छोर की ढाणी के बच्चे का भी दुख दर्द समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात है। कल साहब हम आपके कायल हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे आदमी। आदरणीय भंवरलाल जी जो इतने योगा में ये कह रहे हैं मेरे पूरे बाल मतलब पूरे एकदम एक भी बाल सफेद नहीं है, ढूंढना पड़ेगा मतलब इतने सुबह सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। जैसे भाई राजकुमार जी के यादगार में इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, और गांव और ढाणी में आके आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं भंवरलाल जी को खूब खूब अभिनंदन करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक बहुत नेक और अच्छा काम कर रहे हैं। भाई जाटी बांडू के अपने सरपंच भाई तीनों शपथ ग्रहण में आमंत्रण हो। ये जैसे भाई जैसे श्रीमान उदाराम जी, जैसे श्रीमान उदाराम जी, जैसे उदाराम जी, भाई चून जी, और भंवरलाल जी, और हमारे बीच में बोलते संत साध्वी जी बैठे हैं, इनको भी चरण स्पर्श, और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बैठे हैं भाई तो श्रीमान ओम प्रकाश जी, भाई भंवर सिंह जी इंदा साहब, साईं साहब, बाकी ऐसा सामने विराजमान सभी, ऐसा साईं सरकार, लेगा सरकार, मुन्नन सरकार, ऐसे सभी छत्तीसी कौम के जैसे मेरे सभी सम्मानित जैसे माता बहनें, और खास करके विद्यालय परिवार में भाई सुरेंद्र जी ने और ऐसे डिम्पल की टीम ने ऐसा जिस प्रकार से आपने स्कूल का प्रतिवेदन पेश किया, बहुत बड़ी बात है। आपने इतना इस बारीकी से आपने प्रतिवेदन पेश किया, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो ये आपने बोलते स्कूल के विद्यालय का जो जर्जर का काम बताया, ये बाबू सिंह जी 100 में से 100% पूरा करेंगे। और जो बाबू सिंह जी के साथ आपको सामाजिक स्तर की बात कह रहा हूँ, आप इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। देश आज़ाद लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम लोग ऐसा वोट दे के अपना बोलते सेवक बनाते हैं। मैं आपको ये एक चीज बहुत जोरदार तरीके से कहना चाहूँगा कि ये मारवाड़ में कब कभी
जो अलग अलग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं ना, जाट राजपूत ये वो, ये झगड़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये झगड़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हम आपको इस बात की भलावण देने के लिए आते हैं कि मैं और बाबू सिंह जी दोनों इन मार्शल कौम से आते हैं। तो जैसे बाबू सिंह जी जो राजपूत जाति से आते हैं, या मान लीजिए मैं जाट जाति से आता हूँ, जब हम दोनों एक साथ में बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, वही भावना हम जैसे मिलकर गांव के अंदर, दूसरे लोग कुछ जो राजनीतिक चातुर्यता जो रखते हैं, क्या राजनीति में एक बार बोलते स्कूल में वो होता है ना चालाक लोमड़ी, एक चालाक लोमड़ी का किस्सा आता है। तो राजनीति के अंदर क्या चालाक ऐसे लोमड़ियां बहुत होती है, वो अपना फायदा लेने के लिए ये जाटों को राजपूतों को झगड़ा करा दो, हमारे फायदा हो जाते हैं। और हम तो क्या कि दोनों ऐसा साथ साथ चलते हैं, तब किसी दूसरे की ये भी हिम्मत नहीं होती कोई ये। अब तो आजकल नहीं, चालाक लोमड़ियां आजकल हमारे नजदीक नहीं आती, दूर दूर रह रही है। और आपने मिलकर इस बोलती जातीय भांडू और अपने नारायणगिरी जी, नारायणपुर जी महाराज, और ये गुंदियाड़ा और अड़ोस पड़ोस के जितने भी ग्राम पंचायत के, जितना आपने ये अच्छा काम किया, और मुन्ना साहब ने जो ये दौड़ने का ट्रैक दिया करना, मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूँ, यदि मेरे को और बाबू सिंह जी के टाइम में यदि हमारे को भी यदि ये कोई ज्ञान दे देता ना कि भाई IAS ऐसे बनते हैं भंवरलाल जी, तो हम लोग आपका प्री मेन इंटरव्यू हम कहीं फेल ही नहीं होते। पर हमारे गांव के अंदर क्या होता था पुराने जमाने में, कोई गांव में फौज में सिपाही बन गई हो या गांव में पटवारी बन गई हो नहीं, तो पटवारी ने कलेक्टर भारी मानता। और ये तो हमने एक बार हमारे वहाँ ओसिया में ये तो खराबा हुआ था भंवरलाल जी, ये तो साधनी बाबू सिंह जी, आपके और हमारे टाइम में 2 दिन विधानसभा बंद रही, तो हमारे कलेक्टर थे विष्णु चरण मलिक, तो एक पटवारी था, उसने वो बोलते विशेष गिरदावरी हुई, तो वो उसने खराबा बताया ही नहीं। तो मैंने बोलते विष्णु चरण मलिक जी से 2 बार वहाँ पर ऐसे विजिट करे, और फिर मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा साहब इसकी वापस रिपोर्ट करो कि साहब ये काम तो पटवारी कर सकता है। उस दिन मेरे को भी समझ में आया है कि पटवारी कलेक्टर से भारी होता है। मतलब बड़ी गजब की बात है। फिर 2 विभागों में कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, आपदा प्रबंधन विभाग में करना पड़ा, राजस्व विभाग में करना पड़ा, फिर तहसीलदार को भरोसे पे लेना पड़ा। फिर पटवारी ने कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मैंने गलत रिपोर्ट दी है। अब वो फिर ऐसे कार्रवाई से भी डर रहा था कलेक्टर साहब की, तो मैंने उसको विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा ठीक करेंगे। फिर जाके कहीं वो 7A की रिपोर्ट, इतिहास में पहली बार वो 7A की रिपोर्ट चेंज हुई, और वो 82 करोड़ रुपए मिले मुझे ओसिया में। और अभी मैं और बाबू सिंह जी दोनों ही एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, और वो एजेंडा लेके ये चल रहे हैं कि जैसे बोलते राजस्थान में जो सरकार बनी है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जब आपकी ERCP आ सकती है, आपकी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जब ERCP आ सकती है, तो मैंने और बाबू सिंह जी ने दोनों ने तय किया है कि पूरे मारवाड़ के अंदर हम WRCP, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में हम दोनों मिलकर काम करेंगे, चाहे कितने भी लड़ाई लड़नी पड़े। शेरगढ़ से ओसिया होते हुए, जोधपुर होते हुए, अपने मारवाड़ के ये जितने जिले हैं, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, नागौर, डीडवाना, अपने जो आपके 2 नए जिले बने, आपके फड़ौदी, आपके पचपतरा, बालोतरा, और इधर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये चूरू तक, ये इधर हमारी WRCP आनी चाहिए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना। जो पीने के पानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम पीने के पानी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हर खेत को पानी मिले। और ये अभी पाकिस्तान का जो दिमाग जो खराब हुआ था, और उसने 28 हमारे जो पहलगांव में अपने भारतीयों को उनके जिस प्रकार से नाम और धर्म पूछ कर मारा था, तो पाकिस्तान का तो दिमाग ठीक हो ही गया ऑपरेशन सिंदूर में। और जो सिंधु जल समझौता, इस पानी में सबसे बड़ा जो उनके बाधक बन रहा था हमारी WRCP में, वो भी भगवान ने हमारी सुन ली और सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। और अब आने वाले समय के अंदर
जो आपका सिंधु जल समझौता, उसमें ये आपकी पूर्व में 3 नदियां हैं, आपकी सिंधु, आपकी बोलना चाहिए चेनाब और आपकी झेलम, ये 3, और एक ये आपकी 3 नदियां इधर है, आपकी रावी, सतलज, व्यास, और एक आपकी बोल के बरसाती नदी है घग्गर। इन ऐसा 7 नदियों को हम लोग कैसे कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, देखिए इसके लिए बोलना चाहिए संघर्ष तो हमें लंबा करना पड़ेगा, आपको बाबू सिंह जी को मजबूत करना पड़ेगा। आप शेरगढ़ में, यहाँ पर जो हमारे समाज से आते हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप शेरगढ़ में आप बाबू सिंह जी को मजबूत करो, और उधर ओसिया के अंदर जो हमारे राजपूत समाज के भी लोग हैं वो हमें मजबूत करते हैं, तो हम लोग दोनों एक दूसरे को मिलकर 36 के 36 काम को साथ लेके चलेंगे। तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पीने के पानी की छोड़ो, आपके खेतों के अंदर पानी आएगा। उसके लिए संघर्ष में हो सकता है हमें 5 साल 7 साल संघर्ष के लिए हमने भी कोई न कोई रणनीति बोलना चाहिए, मैंने और बाबू सिंह जी ने बैठ के तैयार कर ली है कि ये संघर्ष कहाँ तक जा सकता है, हमें कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, और राजनीतिक जीवन में हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता है। उसके लिए हम लोग ऐसा संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन मजबूती आप देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्कूल का तो ये जर्जर बिल्डिंग वाली तो आप ऐसा टेंशन छोड़ो, ये बोलते बाबू सिंह जी ने मतलब बोलते हाँ भर लिया, और मैं इनके साथ हूँ, 100% करवा देंगे, बाई हुक या बाई कुक, जिस भाषा में भी जो समझेगा ना, मैं बाबू सिंह जी उसी भाषा में समझा कर ये काम तो करवा देंगे। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने हमें यहाँ बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, मैं सभी ग्रामीणों को, बड़े बुजुर्गजनों को, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं पिता तुल्य, उनके चरणों में शीश निभाकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो माताएं बहनें बैठी हैं, आपको सबको राम राम, और सभी बच्चे बैठे, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं इस विद्यालय टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, कि खूब बोलना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन किया है, आपका नाम सुना है, बहुत अच्छा लगा, और बोलती बेटियाँ आगे बढ़ रही है। मैं एक बार फिर से हो सकता थोड़ी बहुत इच्छा को तो मैंने फिर जीव खोलन कह दे जो बाबू सिंह जी को काम कराना, जो आप 100% करा लो, हमारी गारंटी, और वो से मान हमारी गारंटी ले लेंगे। और कहीं शेरगढ़ में आए जना मेहमान, मतलब आपको कोई भी काम हो, आप काम के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करें, हम आपके बिल्कुल ऐसे साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों जो गांव और ढाणी के आदमी हैं, हम आम आदमी की तकलीफ जानते हैं कि किस आदमी की क्या तकलीफ है। और आज इतने सारे मेहमानों को बुला के इतना मान सम्मान किया, एक बार फिर से मैं आपको हृदय तल की गहराइयों से आपको खूब खूब अभिनंदन करना चाहूँगा। भारत माता की।